भारत रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मैं आपको लेकर आ गई हूं तीर्थों के राजा कहे जाने वाले संगम के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर प्रयागराज। मैं आपको आज प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व के बारे में नहीं बताऊंगी। मेरे पास दो कारण हैं आपको प्रयागराज लाने के। पहला, देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद कि आखिर महिलाओं को अत्याचार कब तक सहना पड़ेगा। दूसरा कारण है यहाँ की बड़ी ही रोचक सीट, विधानसभा सीट, फूलपुर विधानसभा सीट। बाईपोल यहाँ पर होने हैं उस सीट पर। बड़ा महत्वपूर्ण है उस सीट को जीतना किसी भी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि सूबे के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उसे गढ़ कहा जाता है, तो इसलिए ये जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी पहले सीट को जीत चुकी है, दोबारा सीट को जीतना की कोशिश इसलिए कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा कि डेप्यूटी सीएम की सीट को भी जीत लिया, ये मैसेज देने की कोशिश करेगी। तो चलिए संगम नगरी में आपको घुमाती हूँ, प्रयागराज के दर्शन कराती हूँ और साथ ही साथ जनता से उनका रुझान सुनवाते हैं। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। तो चलिए आपको इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर चलती हूँ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके लिए ये देखिए, ये अपना ऐसे पोस्टर लेके ये सभी एमएलएन मेडिकल कॉलेज के ही छात्र हैं और डॉक्टर्स भी। सर आप लोग पास आ जाए। सुप्रीम कोर्ट को आप सबने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो डॉक्टर्स के साथ हुआ वो बिल्कुल मतलब आप सोच भी नहीं सकते इससे ज्यादा खराब हुआ। अब वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग काम पर आए, अभी भी क्यों हड़ताल है? एटलीस्ट जब तक हमें एक सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता हम वापस काम पे नहीं आएंगे। सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट क्या नहीं मिलता, क्या दिक्कत होती है? आज उस डॉक्टर के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, ये डर लगता है। और ये डर क्यों लगता है? ऐसा क्या एनवायरनमेंट में? यहाँ बेसिक एमिनिटीज ही नहीं है, चाहे सीसीटीवी कैमरास हो गए, गार्ड्स हो गए, सेपरेट डॉक्टर्स रूम हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आज ही यूपी के एसीएस ने एक आदेश दिया है कि महिलाएं 10 बजे के बाद काम नहीं करेंगी, अपने जहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पर नहीं करेंगी। और दूसरा, अगर करेंगी भी तो उनके लिए सिक्योरिटी होगी, लाने ले जाने के लिए गाड़ी होगी। क्या इतने पे भरोसा है? नहीं, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। हम लोग अपने आप नहीं, वो आज से कर रहे हैं, क्या भरोसा है इस पर ये करें किया जाएगा? ये तो ओरल एश्योरेंस है। ये जो भी एक आश्वासन है और ऐसे आश्वासन मल्टीपल टाइम दिए जाते हैं। अभी आश्वासन दिया कि ताकि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाए और अपना वर्क रिज्यूम कर ले, लेकिन 2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि कंडीशन फिर वैसी की वैसी है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे हॉस्टल्स हैं या फिर हमारे जो ड्यूटी रूम्स तो है ही नहीं, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ के बाथरूम्स वो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उनके दरवाजे टूटे हुए हैं। जो ड्यूटी रूम्स हैं उनके एक आधा का ड्यूटी रूम है भी, उसके भी दरवाजे टूटे हुए हैं। तो जो हमें ओरल एश्योरेंस दिया जा रहा है, हम किस बेसिस पे ये ट्रस्ट कर ले कि हम अपना वर्क रिज्यूम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेंगे? ये ट्रस्ट पढ़ो जरा, अगर अपनी जान के लिए डरी रहूंगी तो आपकी जान के लिए कैसे सोचूंगी? बिल्कुल ठीक बात है कि एक अस्पताल में अगर डॉक्टर ही डरा हुआ है तो वो दूसरों का डर कैसे दूर करेगा भाई? ये बताइए क्या दिक्कत आती है? बेसिक मुझे भी मालूम है क्योंकि मेरे घर से भी एक डॉक्टर है, मैं जानती हूँ जब वो भी पढ़ाई कर रहा था, कई चीजें मुझे भी बताता है। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप दर्शकों को बताइए क्या दिक्कत आती है? बेसिक दिक्कत क्या आती है? सोने की, रहने की, सिक्योरिटी की? वही जो सेम रीजंस हमने लिस्ट किए हैं कि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कहीं भी कोई भी आ जा सकता है। हाँ। और हमारे पास सेपरेट ड्यूटी रूम्स भी डेजिग्नेटेड नहीं थे। इस घटना से पहले डर लगता था या आज ये घटना हो गई तो डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, डर तो हमेशा से था क्योंकि सिक्योरिटी तो कभी भी अवेलेबल नहीं थी। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? हमारी 36 आवर्स तो हमेशा ही रहती है। आप सब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर के। 36 घंटे काम करते हैं आप? हाँ, ज्यादा भी हो जाता है। आम व्यक्ति 10-12 घंटे में हाय तौबा करने लगता है, डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? क्योंकि आप लोग उस प्रोफेशन में हैं जहां पर अगर आप इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं तो आम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप पैरेलल होकर नहीं कर सकते, कैसे कब तक करेंगे ये? क्योंकि आपके एक दूसरी तरफ दूसरे पाले में कर्तव्य भी रखा हुआ है और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, जो इमरजेंसी ड्यूटीज है वो नहीं रुकी है, वो बिल्कुल चल रही है, साथ ही साथ चल रही है। लेकिन आई थिंक ये हमारा हाई टाइम है जब हम सब लोग एक साथ खड़े होके पूरे वर्ल्ड वाइड, आई थिंक पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन प्रयागराज, आई थिंक दिल्ली में हर जगह ये स्ट्राइक चल रहा है
तो अगर हम अब नहीं आवाज उठाएंगे तो शायद कभी नहीं उठा पाएंगे। डॉक्टर पे हुआ इसलिए आप लोगों को गुस्सा आ रहा है या एक महिला के साथ हुआ इसलिए? किसी के भी साथ होता तो उतना ही गुस्सा आता, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ हुआ है तो सारे डॉक्टर स्टैंड ले रहे हैं और कोई आप देख लेंगे कि कोई नॉर्मल पब्लिक हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है अभी यहाँ पे। हमारे बीच में अधिकतर पुरुष खड़े हुए हैं, मैं भी बहुत पुरुषों के साथ काम करती हूँ। बात सिर्फ सिक्योरिटी की है या मानसिकता की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? इन पुरुषों की भी उतनी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों को सुरक्षित करने की। उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वहाँ पर उस दिन अगर कोई पुरुष अगर स्टैंड ले लेता तो शायद नहीं होता। हाँ, बात सही है। बेसिक रिक्वायरमेंट है ना कि आप इस तरीके के लेवल पे अगर जा रहे हो, इस तरीके का किसी के साथ कर रहे हो तो आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आप पागल हो कोई। ये ट्रॉमा सेंटर पे गन पॉइंट पे रेजिडेंट डॉक्टर को गन पॉइंट पे काम गन पॉइंट पे? हाँ, ये एक इंसिडेंस हो चुका है यहाँ पे। मतलब पेशेंट लेकर आया था? पेशेंट नहीं, बाहर से कोई आउटसाइडर्स थे, पेशेंट के अटेंडेंट और वो गन पॉइंट पे आपसे काम करा रहे थे। डॉक्टर के साथ आप अमूमन जब किसी का नाम बताते हैं तो साहब भी लगा देते हैं कि डॉक्टर साहब, लेकिन उस साहब की इज्जत करना बहुत मुश्किल काम है। कम से कम इन डॉक्टर्स को तो यही लग रहा है। तो चलिए, आपने डॉक्टर्स को तो सुन लिया, लेकिन आम लड़कियां क्या कह रही हैं, यानी कि महिलाएं, लड़कियां क्या कह रही हैं? बात सिर्फ और सिर्फ एक घटना की नहीं है, बात ये भी है कि आखिर महिलाएं अपने लिए अब कैसे सुरक्षित वातावरण को देखती हैं। चलिए इलाहाबाद की महिलाओं से बात करते हैं और उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनते हैं। तो मैंने अपनी बाइक को साइड खड़ा कर दिया है और अब मैं आपको सिविल लाइन, जो प्रयागराज का मेन हिस्सा है, वहां लेकर आई हूँ। खाने पीने वाली जगह है। कुछ लड़कियां यहाँ पर मोमोज खा रही हैं, मोमोज के शौकीन हैं। कोलकाता वाला मामला सुना, डॉक्टर के साथ जो हुआ? हाँ, आपने सुना? महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं आप? ऑब्वियसली। हाँ, क्या अभी भी क्या डर रहता है मन में? ये वैसे तो हम लोग की मतलब डे टू डे क्लासेस रहती है तो वैसे तो कुछ होता नहीं है, बट जब नाइट पे अगर हम अकेले निकलते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। कोलकाता में जो हुआ सुना था वो? उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ, वो कौन नहीं जानता। क्या पहली बार जहन में आया था जब वो सुना? देख के यही लगा कि एक वर्किंग वुमेन, उनके साथ वो सेफ नहीं, वो मतलब वर्क नहीं कर सकती नाइट में। तो हम तो नॉर्मल है, मतलब मैं भी, हम लोग भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं आप? हाँ। अब job डर लगता करते है? हैं। अब डर लगता है एग्जैक्टली कि कैसे हम नाइट कैसे रुकेंगे। हम लोग कितना भी हो पर फिर भी एक बार अंधेरा होता है तो मन में डर आ जाता है कि रोक दिया जाता है, मत जाओ बाहर। रोक भी दिया जाता है। और सही बताएं तो ऐसी फैमिली से है ना, खुद के अंदर भी इतना डर हो गया है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मुड़ो चंदन, जैसे वो लड़के खड़े हैं वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े होकर उन लोगों ने वीडियो बना लिया। तो ये बताइए, कोलकाता में जो हुआ था सुना था आप लोगों ने? हाँ। पहला रिएक्शन क्या था जहन में? बहुत बुरा हुआ। लगा नहीं कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, जानवर कैसे कोई बन सकता है? वही तो, इतना नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन ये नहीं लगा कि ये कोई भी हो सकता है। आज ये लड़की है, कहीं किसी और राज्य में कोई भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ। सही बात है, हम भी हो सकते हैं। ये सब है तो क्या चेंजेस देखते हैं आप समाज में होने चाहिए? देखने हैं कि सबको मतलब कि एकजुट होकर काम करना चाहिए, मतलब कि सब जैसे तुम्हारी बहन है वैसे सबकी बहन है, ऐसे सोचना चाहिए कि ये घर से शुरू नहीं होना चाहिए? माँ बाप अगर आपको बताते हैं तो हाँ, माँ बाप लड़कियों को अगर बोलते हैं तो लड़कों को भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सब कुछ हैं, लड़कों को भी बोलना जरूरी है। अगर जल्दी आने के लिए आप लोगों को बोला जाता है तो लड़कियों को भी कहेगा ना? लड़कों को भी बोलना चाहिए जल्दी आने के लिए। ये रूल सब दोनों लोगों के लिए है। मानसिकता प्रॉब्लम है या लॉ प्रॉब्लम है? मानसिकता प्रॉब्लम है या मानसिकता प्रॉब्लम है, लॉ प्रॉब्लम नहीं है? कानून व्यवस्था प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अब फैमिली के रूल्स तो जैसे कहते नहीं है कि लड़कियों को बाहर जाने के लिए कहते हैं कि रात में ये है वो है, और लड़कों के लिए नहीं है, तो मानसिकता ही एक साइड से माना जाएगा ना कि मानसिकता प्रॉब्लम है। आप लोगों ने सुना था कोलकाता वाला केस? क्या पहला रिएक्शन था उस केस को सुनने के बाद में? लड़कियों के लिए तो 2012 था, वही 2024 है। एक्चुअली मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतनी अच्छी जगह पहुंच के भी अगर लड़कियां सेफ नहीं हैं तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इतनी तैयारी करने का और इतनी अच्छी पोजीशन पे जाने का। सिक्योरिटी कैसे, अब कंसर्न कैसे हो, सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाए कि लड़की सिक्योर है? क्या होना चाहिए? सभी को सेल्फ डिफेंस सीखें, मुझे लगता है वही एक खुद से तलवार उठा लो अब, और कोई एग्जैक्टली किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते अब कि कोई हमारे लिए स्टैंड लेगा या कोई हमारी फाइट लड़ने वाला है। हम ही को अपने लिए लड़ना है। अभी भी आप डॉक्टर बनना चाहेंगे? नहीं, चेंज कर दिया मूड आपने?
नहीं, चेंज तो 1 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही किया था मैंने चेंज कर। अब और नीट के अलावा क्या करना है? अभी तो मैं मतलब MSc कर रही हूँ केमिस्ट्री से। अगर कहीं इतना कुछ ब्रूटल हो जाए और कोई अपना करियर चेंज कर दे तो फिर सोचने की जरूरत है कि हम गलत कहाँ हैं। चलिए आगे। तो चलिए आपको फूलपुर विधानसभा सीट लेकर चलते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट जिस पर आने वाले समय में होना है उपचुनाव, बड़ी महत्वपूर्ण ये सीट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा तीनों ने जोर लगा दिया है। अनुसूचित जाति का कोई भी कैंडिडेट उतारा जाता है तो ये मुकाबला बड़ा कड़ा हो जाता है। तो चलिए फूलपुर विधानसभा सीट चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कितना जादू दिखाई दे रहा है ये देखने के लिए। तो अब हम फूलपुर में हैं और आपको पता है कि फूलपुर में भी देखिए उपचुनाव होना है। ये तिराहा है फूलपुर का मेन। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो बनारस चले जाएंगे, उधर जाएंगे आगे की तरफ निकल जाएंगे तो जौनपुर, और इधर से इलाहाबाद मेन शहर की तरफ में। कुछ लोग हैं, जरा बात कर लेते हैं। कैमरा देख के तो यहाँ के लोग वैसे ही अपने आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं। बाबा क्या नाम है? गौरी शंकर दुबे। गौरी शंकर दुबे, पंडित जी हैं? जी जी जी। पंडित जी, तो किसका जोर है आपकी बार उपचुनाव में? योगी जी का है। योगी जी का। यहाँ का प्रभार केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया तो उनको देखकर दे रहे हैं या योगी जी के चेहरे को? योगी जी के चेहरे को देखिए, केशव प्रसाद नहीं। हरी शर्ट और टी शर्ट कहीं समाजवादी पार्टी वाले से? जी जी। हाँ, एकदम सही पहचाना है, समाजवादी पार्टी वाले हो। तो हरी टी शर्ट पहनते हो सारी? कोई जरूरी नहीं हरी टी शर्ट ही पहने। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी दिखता है? समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी में है, शुरू से ही वोट दिए हैं। अच्छा, काम काज से मतलब नहीं है, बस शुरू से वोट दिए हैं? जी जी है? जी। काम काज से मतलब नहीं है? काहे नहीं काम काज से मतलब है? आई कह रहे हो कि नहीं काम आप ऐसा सवाल कर रही हैं। मतलब जी जी बोले ना तुम। आपका क्या नाम है? मेरा प्रेमचंद जायसवाल। प्रेमचंद जायसवाल। जायसवाल जी किधर है? हम मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के साथ है क्योंकि इनका कार्यकाल जो अच्छी चल रही है और व्यापारियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक आधार बनाने के लिए 300 रुपए ले रहे हैं। मोदी जी नहीं ले रहे हैं। इनके कार्यकाल मतलब इनको ये करना चाहिए, जब आधार नया बना रहे हैं तो इनको अलाउ कर देना चाहिए, हर जगह पर चाहिए ना, वो लगा देना हमारी चाहिए। नाराजगी है किससे? हमारी नाराजगी मोदी जी से है। देखिए पहला नंबर जो ये अपडेट करा रहे हैं तो बैंक के जो दूर दराज आदमी आ रहे हैं, लाइन लगा के 2-3 दिन यहीं सो जा रहे हैं। जैसे ये अपडेट करने का काम किया ना, उससे गांव सिस्टम कर बार वोट पे उपचुनाव में क्या रिजल्ट? अब गिरीश भैया मोदी जी कोर्ट नहीं देंगे। आप यहीं से फूलपुर से? जी हाँ, फूलपुर विधानसभा से। अच्छा, उपचुनाव में इस बार किसका जोर है? बीजेपी। बीजेपी डंके की चोट पे बीजेपी। लेकिन बीजेपी में सब कह रहे हैं, अरे बाबा सुनो तो सही गुरु, ये कह रहे हैं कि इस बार सब कह रहे हैं बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई किसी पे आरोप लगा दे रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा दे रहा है। सुनिए, सत्ता के खिलाफ हमेशा विपक्ष आवाज उठाता, लेकिन विपक्ष को इतना कमजोर है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता। केवल तो मजबूत हो गया लोकसभा में। लोकसभा कुछ नहीं मजबूत है। 18 दल मिलके जो है विपक्ष बनाए हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी इतना बोलते हैं लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जबकि पूरे इंडिया में चुनाव लड़े। अच्छा ये बताओ, केशव प्रसाद मौर्य को देख के देते हो वोट की योगी जी? मोदी और योगी को देख के। केशव प्रसाद मौर्य नहीं? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णदेव यादव है। यादव। हाँ। तो यादव का लिंक साइकिल से ही जुड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा। आप मतलब गलत जोड़ रही हैं। हम अगर हमने अगर 2014 में या 2019 में अगर चुनाव न दिया होता तो वो सरकार कैसे आती? अच्छा। बीजेपी की। अच्छा, मतलब हम उनको पहले BJP को सपोर्ट वोट करते किया थे। था, मैंने किया था, लेकिन ये है कि वो हमारी भूल कहते हैं ना, जबरदस्ती हमारी भूल कमल का फूल। हाँ। हमारी भूल कमल का फूल। तो फूलपुर की जनता है, देखा आपने। चलिए थोड़ा सा और आपको इलाहाबाद में आगे लेकर चलते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है ये। मेरे जो कैमरामैन है वो राजस्थान के हैं, तो वो कहते हैं दाल बाटी, लेकिन यूपी आए हो तो आपको बाटी चोखा खाना पड़ेगा। तो चलिए इनको भी बाटी चोखा खिला दूं और मैं भी बाटी चोखा खा लूं। बैंगन, आलू और ये लाल चटनी। अच्छा ये अचार है, ये अचार हो गया। और ये देखिए इधर ये सिक रहे हैं, बाटी तैयार हो रही है।